हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और पूरे देश में नहीं, एक विश्व में नया संदेश भेजा, एक नई क्रांति आई है। और उसी अभियान के तहत हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है वो आप सबको पता है कि हाथ से हाथ जोड़ो नाम भी क्यों दिया है। और उस अभियान की शुरुआत पूरे जिले की यहाँ से शुरू हुई है। इसके बाद में ग्राम पंचायत में, गाँव में, बूथ पर जाकर लोगों से मिलकर जो हमारी सामग्री है जिसका विमोचन आज हुआ है यहाँ, वो सामग्री उन बूथ पर लोगों से जाके मिलना है, घरों में जाके मिलना है, ढाणियों में जाके मिलना है और ये सामग्री भी उनको देनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सब कांग्रेस परिवार के लोग बैठे हैं और समस्त वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके घूमते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य देखते हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सब लोग पूरा अपना समय जो है और जो जिसका योगदान जितना होता है उतना हम लोग देते हैं। आज इस अभियान की शुरुआत हुई है। प्रदेश कांग्रेस ने सभी से रूट चार्ट भी मांगा है कि किस ब्लॉक में, विधानसभा क्षेत्र में क्या रूट चार्ट रहेगा, किस तरह से आप बूथ पे जाओगे, कब जाओगे, क्या करोगे। और उसी के तहत जो है वो सारा कार्यक्रम चलेगा और हम लोग जाएंगे। मेरा आप सबसे केवल 3 बिंदुओं पे और इस बिंदु पे एक ही निवेदन है कि हम लोगों ने हमारा पूरा समय पार्टी में दे रहे हैं हम लोग और उसको गंभीरता से लेके काम करना है। राहुल गांधी जी 5 महीने हो गए लगातार पैदल चल रहे हैं। इस देश में आजादी की लड़ाई हुई तब हमारे स्वर्गीय जितने भी नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता हम लोगों को दिलाई, लाखों लाखों लोगों के साथ उस आंदोलन के लिए जेल गए और पैदल चले। और आजाद भारत होने के बाद इस तरह की लगातार 3500 किलोमीटर की 5 महीने से लगातार पैदल चल के यात्रा अगर शुरुआत हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने शुरू की है, जो अपने आप में विश्व में कीर्तिमान बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने भी यात्राएं निकाली है, कोई रथ यात्रा निकाल दी, वाहन रैली निकाल दी, गाड़ी की यात्रा निकाल दी। पर इस देश में जितने भी राजनीतिक दल है उनको पूछो प्रदेशों में या देश में कौन सा नेता और किस पार्टी का है जो पैदल चला। प्रदेश में भी अगर पदयात्रा हुई होगी मैक्सिमम, राजस्थान में हमने पहले भी देखा गहलोत साहब के समय, और वो राजशेखर जी रेड्डी संसार में नहीं रहे। आंध्र प्रदेश में सरकार आई उससे पहले हजारों किलोमीटर पूरे प्रदेश में गांव गांव वो पैदल चले, किसानों के नाम से यात्रा की और उसके बाद में सरकार बनी वहां। ये पूरा इतिहास उठा के देखोगे तो कांग्रेस के नेता ही घूमे। मेरा कहने का मकसद ये इसलिए है कि जब हम ये अभियान करेंगे तो उसको गंभीरता से लेना है। यहाँ सब राजनीतिक लोग बैठे, कांग्रेस के कार्यकर्ता आप लोग बैठे और नेता भी बैठे, सब लोग पार्टी में मेहनत करना चाहते हैं, अपना भविष्य देखना चाहते हैं। कोई सरपंच बनना चाहता है, कोई प्रधान बनना चाहता है, डेलीगेट, प्रमुख, एमएलए, एमपी सब, और उनका अधिकार भी बनता है पार्टी में काम करते हैं तो। और सब लोग अपना भविष्य देखेंगे राजनीति में तो राजनीति में काम करेंगे, नहीं तो क्यों करेगा। पर मेरा आप लोगों से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने कहा, निवेदन ये है कि जो भी व्यक्ति हो पार्टी का कार्यकर्ता तो वही है, वही रहेगा। कार्यकर्ता का तो सपना एक ही होता है कि मेरी पार्टी मजबूत हो, यहाँ से हमारे पार्टी के लोग चुनाव जीते और प्रदेश में हमारी सरकार बने, देश में सरकार बने, मजबूत है। ये कार्यकर्ता सपना देखता है, उसके अलावा कार्यकर्ता कुछ नहीं मानता मान सम्मान के अलावा, यही उसका सपना रहता है। और हम लोग जो है, सारे लोग यहाँ जो नेता है, मैं हूँ, मेरे पे भी लागू होती है, सब पे भी लागू होती है कि मेहरबानी करके जब कार्यक्रम करे तो खाली सोशल मीडिया में फोटो छड़ावाती कॉम नहीं हुई है। ये वो त्याग और वो मेहनत है
और वो चुनौती है जो देश को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने हाथ में लेके 5 महीने तक लगातार चल रहे हैं। और हम अगर राहुल गांधी जी के सपने को सिर्फ फोटो डाल के अगर व्हाट्सएप पे काम करना है तो मैं समझता हूँ कि फिर उस कार्यकर्ता या वो नेता, कार्यकर्ता तो नहीं कहूँगा, मेरे जैसे जो भी नेता हो, उनको विचार करना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ। और गाँव में जाना है, राहुल जी का संदेश पहुँचाना है। जिस चुनौती से उन्होंने इस प्रकार के जो लोग हैं जो बैठे हैं सत्ताओं में, उनको चुनौती दिया और बात की है कि मेरा सपना है कि मैं भारत को जोड़ के रखूं, जो अधिकार है उसकी बात करे, सभी वर्गों की बात करे। मेरा सपना है मैं इसलिए जाऊं, इस पैम्पलेट में भी लिखा है राहुल जी ने क्या कहा। अगर उस बात को साकार करना है तो मेहरबानी कर हाथ जोड़े निवेदन है कि एकला आवा मत आओ, जो एकला आओ तो आवारी जरूरत नहीं आओ, गोमती शहर कार्यकर्ता उठावे लेना हो कि मैं कांग्रेस रे कौमती जाए रही हूं, मारे हाथी हालो और बूथ मत जाए ना पे कांग्रेस और राहुल गांधी रो प्रचार करो तो कार्यकर्ता भी खुश हुई और गांवों में बूथ हुई बात भी जाई, नहीं तो बस खाली फॉर्मेलिटी करना होने तो अलग बात है। और मेरी बात को भी कोई अन्यथा नहीं ले, क्योंकि हम भी उस स्टेज से निकले। ऐसा करेंगे तो ही कार्यकर्ता हमारे साथ रहेगा, मजबूत रहेगा। उस कार्यकर्ता को लगना चाहिए कि मेरा नेता गया है तो मुझे लेके गया है, मुझे बूथ पे लेके गया, मुझे गांव में लेके गया, मेरे को साथ रखा। और जो नेता है जिनको बहुत कुछ बनना है तो उनको भी अपने क्षेत्र के, इलाके के, गांव के 20-25 लोग लेके आने चाहिए ताकि एक पूरा मजमा दिखे और लोगों को भी लगे कि भाई फलाना 10-20 आदमी लेके भी आया है और ही मन, तो पार्टी भी मजबूत होगी, कार्यकर्ता भी मजबूत होगा और राहुल जी का संदेश बूथ लेवल तक जाएगा, जिसका परिणाम कांग्रेस मजबूत होगी और वापस सरकार बनाएंगे। ये परिणाम उसका आएगा, तब जाके हम लोग कामयाब होंगे। ये एक निवेदन सबसे बड़ा मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ। दूसरा, अभी बात की सारी, आज भी कहीं भी उठा के देख लो, दूसरे प्रदेशों में भी तारीफ हो रही है। राजस्थान सरकार की जो सामाजिक कल्याण की, सोशल वेलफेयर की जो स्कीमें हैं, वो आज नहीं, जब जब सरकार बनी 98, 2008 और इस 2018 में हमेशा देश में प्रथम रहे, हमेशा। कल मैं उदाहरण बता रहा हूँ, कल मैं एक शादी में गया था, जालो PRO साहब थे कुलदीप सिंह जी, उनका स्वर्गवास हो गया, उनके वहाँ विवाह था, मैं वहाँ गया था और काफी लोग वहाँ मिले। उसमें बॉम्बे से और गुजरात से लोग आए हुए थे, तो उन्होंने अपने चर्चा शुरू की। एक व्यक्ति ऐसे थे बॉम्बे से आए थे जो वहाँ मुख्य धारा में काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब आप लोग कोई भी बात करो, मजाक करो, पर इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि राजस्थान सरकार की जो सोशल वेलफेयर की स्कीम है उसकी तारीफ बोले हम लोग महाराष्ट्र में और गुजरात में भी करते हैं। उस व्यक्ति ने ये बात की और वो मैं आपको कहता हूं, हेल्थ में, सोशल वेलफेयर में, पेंशन, OPS, चिरंजीवी योजना, ये तमाम चीजें वो है। किसके भाग्य में क्या लिखा होगा बात की बात है, मगर ये वो चीज है जो आम व्यक्ति के काम आती है। उसकी बात हम लोग करते नहीं, हमको करना चाहिए। जब पूरा हिंदुस्तान करने लग गया है, मुझे आज भी याद है जब 2008 की सरकार थी और मुफ्त दवा वाली स्कीम शुरू की थी, वर्तमान प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और मुझे आज भी याद है कि जब वो मुफ्त दवा वाली योजना लॉन्च हुई कि राजस्थान देगी, तो अहमदाबाद में टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको बहुत बड़े स्तर पे लिखा और वो लिखने के बाद में उनका बजट सेशन आया सर वहाँ गुजरात में, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और वहाँ ये घोषणा उन्होंने की कि हम लोग भी मुफ्त दवा की ये योजना यहाँ चलाएंगे और अखबारों ने छापा कि राजस्थान की तर्ज में गुजरात में भी अभी जो है मुफ्त दवा योजना चालू होगी। इतनी बढ़िया सोशल वेलफेयर को बेनिफिट करने वाली स्कीम हेल्थ की राजस्थान की सरकार की थी, पर इसमें एक थोड़ी सी कमी आती है। मैं मंत्री जी और पारा सचिव बैठे हैं मंच पे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो समाज कल्याण में हमारे जो अधिकारी या कर्मचारी है, मैं मानता हूं कि उनकी टीम और ज्यादा करके ब्लॉक स्तर तक उन लोगों को पूरी रिक्रूटमेंट जितने भी पोस्टें हैं उन लोगों को बिठा देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि कई चीजों को जो इम्प्लीमेंट करना है हो तो रही है, मगर थोड़ी सी इसमें देरी हो जाती है, क्योंकि जहां 4 आदमी की जरूरत है वहां वो 2 ही है।
कहीं ऐसी जगह जहां नई जरूरत है वहां चाह रहे तो वो चल जाएंगे, मगर समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर और उससे संबंधित जो स्कीमें हैं उसके लिए 100% बिठाने चाहिए। और एक अभियान चलाना चाहिए कि जो वंचित रह गए कार्यकर्ताओं की, जिस तरीके से बूथ पे जा रहे उस तरीके से कांग्रेस को ब्लॉक स्तर पे एक अभियान चलाना चाहिए कि अपने अपने फॉर्म भर के कांग्रेस के कार्यालय दे दो और वो हम फॉर्म जो लोगों के जमा करा देवे, ताकि जिसकी भी पेंशन की बात हो, समाज की स्कीम हो, चिरंजीवी में कोई तकलीफ आ रही हो, जिसके हैंडीकैप है और उसको और ज्यादा संसाधनों की जरूरत है, तो उन सबको वो सारा काम मिल जाए। ये एक निवेदन मैं आपके सामने करना चाहता हूं, तो उसका बहुत अच्छा परिणाम जो है वो हम लोगों के सामने आएगा। तीसरी बात अंत में जो अभी समरजीत सिंह जी ने भी कही, स्कीमों वाली मैंने बताई, और सब काम तो कांग्रेस के राज में हुए थे। अभी आपने पानी वाली बात की, बाकी सारी बातें आपको मंत्री जी और पाराशर जी बताएंगे। मैं दो बात आपको बताता हूँ सिर्फ। एक तो पानी वाली की 2012-13 और 2013 और 14 दो बजट हुए थे। 2008 वाली सरकार में गहलोत साहब ने 1500 करोड़ रुपए पानी के लिए दिए थे तीनों प्रोजेक्ट में, FR, ER और DR में। 12-13 के बजट में DR स्वीकृत किया, जो सांचौर शहर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा का था सुख जी, और 13-14 के बजट के अंदर उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया, पैसा नहीं था तो। और वो पैसा देने के बाद में जब ER स्कीम छूट गई, जो ये पालड़ी खारा होके भिनमाल के आसपास के गांव, सिटी और बागरा तक आनी है रामसिन होके, वो रह गई थी, तो हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं मंच पे, अधिकतर सारे मुख्यमंत्री जी के पास गए बजट में कि ये रह गई, आप कराओ। 600 करोड़ रुपए की घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने। सितंबर में आचार संहिता के पहले उसका टेंडर भी लग गया वर्ष 2013 के अंदर, और 2017 में उसको कंप्लीट करना था पानी को लाने के लिए। 5 साल कुछ नहीं किया। और मैं जिले के लोगों को निवेदन करता हूं, आप सबको, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, किसी भी जाति धर्म बिरादरी का हो, कि चुनाव आए जब हम लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रश्न नहीं पूछा कि 5 साल हो गए हमारा पानी क्यों नहीं आया। हम सब चुनाव में जातियों में और अपने अपने आदमियों में बट गए, वोट डाल दिए और खुशी मना ली, और अब सब कह रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है, रोड टूटी हुई है। 2016-17 में बाढ़ आई, रोड टूट गई थी, इन्होंने रिपेयर नहीं कराई, इसलिए जिले की रोड जो है टूटी हुई आई। और ये कांग्रेस की सरकार ने सारा बजट दिया अभी, जो अब सारे काम शुरू हो गए रोडों के, उन लोगों ने उनकी वजह से हम लोग भुगत रहे। ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हो गए, क्यों हो गए? कि 4 दीवारी का ठेका मेरा आदमी लेगा, रूम बनाना है वो मेरा आदमी ठेका लेगा, पाइप डलेगा तो मेरा आदमी ठेका लेगा। उसमें पूरे जिले की हालत खराब कर दी पानी के मामले में। अब वापस ये पानी का काम शुरू हुआ, तो आप देखो लाइन बिछना सब कंप्लीट हो गया, और लगभग महीने भर में, 1.5 महीने में पानी आ भी जाएगा। मगर जो काम पहले पूरा हो जाता, और आज ये रामसिंह में हम बैठे यहाँ और बागरा तक पानी आ जाता, तो अभी तो आपके जो घर घर नल लगाने हैं वो योजना चालू होती, आपके घरों में नल डायरेक्ट और पाइपलाइन बिछ जाती। आज तो वो समय आ गया था, वो नहीं हो पाया। और फिर झूठ बोलते, हमारे परसों 4-5 दिन पहले उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम हुए रानीवाड़ा में, प्रभारी मंत्री जी थे, पाराशर जी थे, सारे लोग थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे वहां के सम्मानीय विधायक जी पूरे दिन कार्यक्रम में हमारे साथ रहे। उद्घाटन शिलान्यास किया, मेहमान बना के, बड़े भाई बना के हमने साथ रखा। नाम के लिए झगड़ते, इसलिए पहली पट्टी बता दी कि किसी का भी, सबका नाम है, सरपंच से लेके और बड़े नेता, किसी को बाकी नहीं छोड़ा। मैंने कहा भीतड़े और गीतड़े सबके लिख दो, कोई ना नहीं होना चाहिए, कोई कमी नहीं छोड़ी हमने। और फिर क्या हुआ, मुझे ताज्जुब हुआ, हम राजनीतिक लोग हैं और जो जीता हुआ उसकी जवाबदारी ज्यादा होती है, क्योंकि वो शपथ लेता है विधानसभा में, और उसके पश्चात अगर कोई झूठ बोले। बाद में हमने देखा कि प्रेस नोट आ गया कि ये सारे उद्घाटन तो जो थे वो केंद्र सरकार के पैसे से, योजनाओं से हो गए। अब बताओ, मंच पे आपने तारीफ कर दी कि बहुत बढ़िया काम सरकार ने किया, मंच पे तारीफ कर दी कि मैंने 10 करोड़ के लिए सड़कों का निवेदन किया था मुख्यमंत्री जी को, और बोरिंग के लिए भी निवेदन किया, और सरकार ने मेरी बात मानी। ये उन्होंने मंच से कहा, भाषण में है, आज भी है। और फिर नीचे उतर के बोल दिया कि ये तो केंद्र के पैसे थे, नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठी वाहवाही लूट लिया। बताओ आप। और जितने भी उद्घाटन हुए, 2 मिनट बाद में पहुंच, और जितने भी उद्घाटन हुए वहां उस दिन, KGB स्कूल राज्य सरकार का पैसा, सड़क बनी राज्य सरकार का पैसा,
10 करोड़ की सड़कें बनी, राज्य सरकार का पैसा। मॉडल स्कूल का उद्घाटन किया, राज्य सरकार का पैसा। जीएसएस के शिलान्यास किए, राज्य सरकार का पैसा। पशु चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया, राज्य सरकार का पैसा। कॉलेज 2013 में शुक्राम जी गवाह, जिस समय ये नर्मदा का डीआर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने गहलोत साहब वहां आए सांचौर, तो उन्होंने घोषणा की कि सांचौर में कॉलेज नहीं है तो सांचौर में भी कॉलेज खोली जाएगी और रानीवाड़ा में भी कॉलेज खोली जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज। 2013 में घोषणा की और ऑर्डर निकाल दिया कि कॉलेज खुलेंगे। 5 साल इनके राज के गए, कॉलेज ही नहीं खोल पाए अभी। और जो खोली थी सांचौर में वो भी बंद कर दी। ये सरकार बनी और गहलोत साहब ने घोषणा की और 4.5 करोड़ रुपए का बजट दिया। उस बजट से शिलान्यास हम कर पाए कॉलेज का टेंडर होने के बाद, वो भी राज्य सरकार का पैसा। एक किसान का टाउन हॉल खोला, उस योजना में 70% केंद्र का है और 30% राज्य का जरूर है, पर उसमें भी शर्त होती है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इनको संदेश देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार हमेशा एक लाइन लिखती है कि राज्य अपना पैसा देगा तो केंद्र पैसा देगा। अगर हमारी 30% हम नहीं देते तो 70 माथे लेके घूमते क्या, तब जाके बना। ये बातें कोई बोलता नहीं, घूम के सब लोग करे जाते। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जो भी कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता हम नेताओं की तरफ देखता है और जरूरत पड़ने पे हम कार्यकर्ता को पूछते हैं। काम वही कार्यकर्ता करने वाला है, मगर हम जो नेता है, मैं हूं या कोई भी हो, अगर हमको आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, तो प्रतिस्पर्धा जरूर होनी चाहिए। पर प्रतिस्पर्धा के साथ में ये सारी बातें कहोगे तो कुनबा मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो कोई कहीं का नहीं रहेगा, सब वहीं बैठे रहेंगे, एक दूसरे का मुंह देखेंगे और मजे करना आप लोग, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मैं ये निवेदन आपको करता हूं हाथ जोड़ के, और जब भी अभियान, जिस भी तरीके का जो रूट चार्ट आएगा आपके सामने, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के अपनी भागीदारी निभाओ, सबको साथ लेके आओ और सब बूथ तक हम लोग जाए, ऐसा कार्यक्रम हम लोग करें। यही निवेदन आप सबको करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत आभार रतन जी देवासी साहब का। वक्ता की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा संगठन के जिला प्रभारी श्री